अचानक कुएं से पानी निकालते समय एक महिला का मंगलसूत्र कुएं में गिर गया, जिसे देख वह काफी परेशान होने लगी और लोगों से उसे निकालने को कहती है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी उसके साथ की महिला को गांव की एक लड़की उधर ही आती हुई दिखाई दी, जो हर कला में माहिर थी। जब लड़की वहां पहुंची तब एक महिला ने उसे सारी बातें बताई, जिसके बाद लड़की ने देवी माँ का नाम लेते हुए कुएं में छलांग लगा दी और कुछ देर तक वह कुएं में उस मंगलसूत्र को ढूंढती रही, जिसे देख ऊपर खड़े लोग काफी परेशान हो रहे थे। तभी लड़की बाहर आई, जिसके हाथों में उस महिला का मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र पाकर महिला काफी खुश हो गई और लड़की का पैर छूने लगी। तब लड़की ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनसे बातें करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे सामान लेने को भेजा था। वह फौरन घर की तरफ निकल पड़ी। जब वह चुपके से अपनी साइकिल रख के अंदर जा रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया। माँ अपनी बेटी से उसके कपड़े भीगने का कारण पूछती है। तब लड़की ने बहाना बना दिया कि रास्ते में आते समय वह गिर गई थी। फिर माँ के चले जाने के बाद उसने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। इस गांव में काफी गरीबी होने के कारण वहां बिजली और पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। जहां बोरिंग तो था मगर उसे खींचने का कोई साधन नहीं था। एक दिन गांव घूमने आया यह लड़का जब उसके अंदर एक पत्थर डालकर देखता है तो उसे वहां पानी का एहसास हुआ। इसलिए लड़का कोई जुगाड़ लगाने के लिए अपने दोस्त के साथ एक ठेला लेकर उस स्थान पर जाता है जहां शहर के सारे कचरे फेंके जाते थे। जहां दोनों ने अपनी जरूरत के सभी सामानों को एक एक करके चुन लिया और सभी को इकट्ठा करने के बाद वे वापस गांव लौट आए। पहले उसने जमीन की अच्छे से सफाई की, फिर एक प्लास्टिक के ड्रम को जरूरत के अनुसार 4 हिस्सों में काट लिया, जिसे देख गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़का कर क्या रहा है। इसलिए वे सिर्फ उसे खड़े होकर देख रहे थे। जिसके बाद लड़के ने जमीन में गड्ढे करके कुछ डंडों को खड़ा किया, जिसमें उसने बनाई हुई पवन चक्की को सेट कर दिया। जब कुछ देर बाद हवा चली तो वह पवन चक्की तेजी से घूमने लगा और बोरवेल से पानी बाहर निकलने लगा, जिसे देख गांव के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और वे खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगे। जिसके बाद से सभी गांव वाले उस लड़के को अपना मसीहा मानने लगे। यह लड़का अपने बचपन के दोस्त को मनाने उसके घर आया था, क्योंकि कल रात नाटक देखते समय लड़की ने उसे उसके चिढ़ाने वाले नाम से पुकार लिया, जिस वजह से लड़का उससे नाराज था और लड़की भी वहां से चली आई। आज जब दोनों एक दूसरे से मिले तो लड़की उसे उसके दिए हुए कंचे दिखाती है, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। दोनों अपने बचपन में बिताए लम्हों को याद करते हुए चल रहे थे कि तभी उन्हें कुछ बच्चे कंचे खेलते हुए दिखाई दिए। यह देख लड़की का भी मन कंचे खेलने का हुआ और वह उनके पास चली गई, जिसका निशाना आज भी उतना ही सटीक था जितना कि बचपन में रहा करता था। इधर गांव में बाहर से आया एक आदमी जो लोगों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन किसी का भी निशाना सही न होने के कारण वह उदास था। इसलिए उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे इस बारे में पूछा। तब लड़के ने अपनी दोस्त को खड़ा करके उन्हें बताया कि सर, इसका निशाना बहुत ही अच्छा है। जब आदमी ने उस लड़की की परीक्षा ली तो उसका निशाना देख आदमी काफी खुश हुआ और वह लड़की को ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे लड़की का निशाना और भी बेहतर होता गया। अब आदमी उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए शहर चलने को कहता है ताकि वह एक अच्छी शूटर बन सके। लड़की बिना अपने प्यार से मिले घर वालों की आज्ञा लेकर उस आदमी के साथ शहर चली जाती है और लड़का फिर अपने प्यार से बिछड़ गया। ये कहानी है एक ऐसे नटखट से बच्चे की जिसका नाम सूरज था। इसे जब भी गुस्सा आता तो वह आग की तरह जलने लगता है। इसलिए उसकी माँ हरदम हाइड्रोजन स्प्रे लेकर उस पर स्प्रे कर देती ताकि कोई चीज जले ना। इतनी सावधानी के बाद भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। एक दिन जब उसके दोस्त आइसक्रीम खा रहे थे तो यह भी आइसक्रीम का कोन लेता है, लेकिन उस कोन को हाथ में लेते ही वह पिघल जाता है, जिससे सूरज काफी परेशान था। इसलिए वह दूसरे को भी परेशान किया करता था। कभी अपने पापा के कोल्ड ड्रिंक को पीकर गर्म कर देता तो कभी बाल्टी भर पानी को बिना हीटर के ही गर्म कर देता था, जिससे परेशान होकर उसके माता पिता कई मंदिर और मस्जिदों में गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह समय बीतता गया और सूरज बड़ा हो जाता है। एक दिन जब सूरज के माता पिता लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तब वे वहां डर बस कुछ बोल नहीं पाते। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने लड़की वालों को बताया कि हमारा बेटा जिस भी चीज को छूता तो वह जल जाती है या गर्मी से पिघल जाती है। जिस पर लड़की के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी बेटी के साथ शादी करते ही आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। और सच में एक जादू होता है। जैसे ही लड़की अपने हाथों से सूरज को आइसक्रीम देती है, लेकिन इस बार आइसक्रीम नहीं पिघलती, जिससे सूरज बहुत खुश हो जाता है और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया।